सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। जो लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन पड़ा है वो प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने रूट कैनाल कराया है, डॉक्टर हमें कैप लगाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या हम ये कैप लगवाएं या नहीं लगवाएं। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैप लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए और रूट कैनाल के बाद डॉक्टर कैप लगाने के लिए क्यों कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, हम खाली मसाला भरा करके ही क्यों नहीं छोड़ सकते। ये सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर सबिश्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो जी हाँ, अगर आपने रूट कैनाल करवाया है और डॉक्टर बोल रहा है कि आपको वहाँ पे कैप लगाना है तो आप बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर कैप लगवा ही लीजिए, क्योंकि जब आपने इतना खर्चा करके इतना अपना टाइम दे करके आप आए हैं, आपने पूरा रूट कैनाल प्रोसीजर करवाया है तो वो ट्रीटमेंट को पूरा ख़त्म करा लेना ही बेहतर है। तो उसका अंतिम स्टेप यही होता है कि आप वहाँ पर कैप लगाइए। कैप को लगवाएंगे आप वहाँ। क्राउन्स जो होते हैं हमारे टूथ में वो कई प्रकार के आते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और सजेशन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि कितने प्रकार के कैप आप आपके दांतों पे लगा सकते हैं। तो आखिर रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाने के पीछे कारण क्या है। तो जब आपका दांत जिंदा होता है, मैं ऐसा जिंदा होता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर एक दांत का नर्व सप्लाई होता है, हर एक दांत को खून मिलना, जैसे दिल से खून चलता है वैसे ही दांत को भी खून मिलता है, उसी प्रकार वो जिंदा रहता है। लेकिन जब कभी भी आपके वो जो आपके रूट कैनाल है उनमें इन्फेक्शन हो जाए, तो जब आपका रूट कैनाल होता है तो जो ये नस होती है वो वहाँ से साफ़ कर दी जाती हैं क्योंकि उनका इन्फेक्शन हो गया, उन्हें निकाल दिया जाता है, तो वो कंडीशन में आपका दांत डेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आपका दांत जिंदा रहता है, तो जिंदा रहने की कंडीशन में आपका दांत इतना मजबूत होता है, कोई भी ऑक्लूजल फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्स जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो वो टाइम पे फोर्स वहाँ पे मौजूद होती है जो दांत को मिलती है। तो उस समय जब आपका दांत जिंदा होता है वो ये फोर्सेस को अच्छे से सहन कर जाता है और आपको ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो कंडीशन में जब आपका रूट कैनाल हो चुका है, अभी आपका दांत जिंदा नहीं है, तो उस कंडीशन में दांत को इतना ताकत नहीं रहता कि वो ये सब ऑक्लूजल फोर्सेस बर्दाश्त कर पाए और वो आगे जाके फ्रैक्चर हो सकता है। और कई कंडीशन में जब दांत फ्रैक्चर हो जाएगा तो फिर वो दांत को निकालना भी पड़ सकता है। तो इतना पैसा लगा लिया, इतना समय दे दिया, उसके बाद अगर आपको दांत के फ्रैक्चर जैसी कंडीशन का सामना करना पड़े तो इससे बड़ी गलती आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि वहाँ पे कैप लगवा लीजिए, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब रूट कैनाल के ऊपर वहाँ पे कैप लगेगा तो दांतों को उतना ज़्यादा क्षमता मिलती है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस को वहाँ पे बर्दाश्त कर सके। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि रूट कैनाल करा के हम वहाँ पे मसाला भरवा लेते हैं, कैप ही क्यों भरवाएं। तो हाँ, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आप खाली मसाला भर के छोड़ सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन होती है पेशेंट कंप्लाइंस। अगर पेशेंट इतना पैसा नहीं दे पा रहा है तो, और आपने देखा कि दांत एक्यूट कंडीशन में था और ये आपको इतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं करना पड़ा, खाली ओपन करके वॉल्स वगैरह एकदम इंटैक्ट है, तो वो कंडीशन में आप वहाँ पर अमालगम रेस्टोरेशन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अमालगम रेस्टोरेशन तो इतना पुराना हो गया है, मैंने क्यों अमालगम रेस्टोरेशन का नाम लिया, तो इस वजह से कि और भी एस्थेटिक रेस्टोरेशंस भी तो कर सकते थे, लेकिन अमालगम रेस्टोरेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो अभी तक कोई भी सीमेंट में उतना स्ट्रेंथ पीछे के दांतों को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अमालगम वहाँ पे करके दांत को फिलिंग करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें ना इधर की वॉल है, ना पीछे की दांत की वॉल है, ना बीच की है और दांत इतना वीक हो गया, तो वो कंडीशन में तो आपको कैप लगवाना ही है। और बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है कि दांत में हमें एक छोटा सा पिन डाल के, जिसको हम पोस्ट एंड कोर कहते हैं, उसे बिल्ड करके फिर हम कैप लगाते हैं।
तो आपने देखा कि दांत में कैप लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सब कारण है कि आप दांत में कैप लगवा लीजिए। अब लोग बोलते हैं कि हमने आरसीटी कराए हुए 1 महीना हो गया, अब हम कैप लगवाएं कि 6 महीने बाद लगवाएं। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सिंगल सिटिंग आरसीटी होती है और मल्टीपल विजिट आरसीटी होती है। अगर सिंगल सिटिंग आरसीटी है कि एक ही बार में आरसीटी हो गई, तो वो कंडीशन में के लिए 5-6 दिन रुक के, 1 हफ्ता रुक के उसके बाद कैप लगवाएंगे तो सही रहता है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल विजिट आप बार बार गए हैं तो वो कंडीशन में डॉक्टर 3-4 दिन के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट दे सकता है कैप लगवाने की। अब बहुत से लोग बोलते हैं, जाते और कहते हैं कैप लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन जाएंगे आपको वहाँ पर दांत की प्रिपरेशन करेगा डॉक्टर, दांत को उस हिसाब से वहाँ पर बनाएगा कि उसके ऊपर कैप आके बैठ पाए। फिर आपका वहाँ पे नाप लिया जाएगा, लैब जाएगा, लैब से कैप बन के आएगा, फिर आप वो पहनेंगे। अब कैप दांत के कलर की, अंदर से काला, पीछे से दांत के कलर की, पूरा ही काली काली कलर की सिल्वर कैप्स, मेटल कैप्स भी आती हैं। तो ये अलग अलग कैप है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसी कौन सी कैप लगवाएं जो लंबे समय तक चल जाए। तो अभी तो ऐसा जवाब देना कि ऐसा कौन सा कैप लगाएं लंबे समय तक चल पाए, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूवन फैक्ट नहीं है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जिरकोनिया कैप्स, जो कि आप देखते हैं जिरकोनिया क्राउन्स में वो आगे अंदर से भी और बाहर से भी पूरा का पूरा दांत के कलर का होता है। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसका कि आराम से कोई भी स्ट्रेस वहाँ पे बेयर कर सकता है। तो ये सब कारण होते हैं कि आपको रूट कैनाल कराने के बाद कैप लगाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके दांत को मजबूती ये कैप ही देगा। दांत रूट कैनाल कराने के बाद वीक हो जाता है। अब लोग ये भी सोचेंगे कि दांत जब वीक हो जाएगा तो हम रूट कैनाल क्यों कराएं। भैया दांत को वहाँ पे पड़े रह के बचाना ज़रूरी है ना, तो उसी के लिए आपको रूट कैनाल तो करवाना ही है। तो अब इतना खर्चा करवा ही लिया है तो थोड़ा सा और खर्चा करके वहाँ पर कैप लगवा लीजिए। इलाज को वहाँ पे पूरा कराना ज़रूरी ही है। तो हमने बात करी कि रूट कैनाल के बाद कैप क्यों लगवाते हैं, मसाला कहाँ कहाँ भर सकता है और किन किन कंडीशन में आपको कैप लगवाना ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर एज फास्ट एज पॉसिबल। सो बिफोर लिविंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खाली वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत गलत बात है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही दांत से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ, बाय।